आज एक बहुत सुंदर टॉपिक पे डिस्कस करूँगी। वो इसीलिए क्योंकि आध्यात्म और उसका बहुत गहरा रिश्ता है, और वो है प्रेम क्या है। आपने सभी ने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी से प्रेम किया होगा। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने प्रेम की जो अनुभव हैं वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें। पर मैं जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहती हूँ वो ये है कि एक महान मनोवैज्ञानिक हैं सिगमंड फ्रूड। उन्होंने लिखा कि व्यक्तित्व के भीतर अगर प्रेम ना हो तो वो बीमार हो जाएगा और मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीमारियों का होना और प्रेम का अभाव ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों का कनेक्शन है। अगर आप बीमार हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप से प्रेम नहीं किया, तभी आप बीमार हुए। तो ये आपको पता होना चाहिए प्रेम होगा क्या और कैसे करते हैं प्रेम। प्रेम की बात करूं तो उन्होंने प्रेम को परिभाषित करने के लिए लिखा कि दूसरों के भीतर के दैवीय अंश के प्रति सम्मान, सद्भाव और समझ को विकसित करने का भाव ही प्रेम। क्योंकि अगर देखा जाए हम ईश्वर को परिभाषित करें तो ईश्वर सिर्फ प्रेम ही है। जब आप ईश्वर अनुभूति करते हैं, कोई साधना या कोई मेडिटेशन या कुछ भी करते हैं, तो आपको क्या होता है, ईश्वर को देख के बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आप कई लोग ईश्वर को गले लगा लेते हैं। ये सब क्या है? फिर प्रेम का भाव है, अपना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं उनके प्रति। तो हम जो हैं, हम एक आत्मा हैं और हम ईश्वर का अंश हैं। तो वो अंश सभी के भीतर होगा, चाहे वो कोई भी जीवित प्राणी हो, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, उसके भीतर भी देवीय अंश है। क्योंकि वो आपके लिए शत्रु है तो शायद आप उसके भीतर का वो देवीय अंश ना देख पाएँ। लेकिन अगर मान लीजिए आपका शत्रु सामने खड़ा हो, तो क्या आपके अंदर इतना प्रेम भाव होगा कि आप उसको गले लगा लें? नहीं लगा पाएंगे ना, क्योंकि आपके भीतर उसके प्रति जो है थोड़ा सम्मान कम हो गया है, थोड़ा सा सद्भाव कम हो गया है, थोड़ा उसके प्रति जो समझ थी वो कम हो गई। इसीलिए आपके भीतर उसके लिए द्वेष भाव जागृत हो गया। तो इस भाव को शोधित करके अगर आप प्रेम भाव को अपने भीतर जागृत कर देंगे, प्रेम भाव जो कि डिफ़ाइन किया मैंने, तो उसको अगर आप जागृत कर देंगे तो ये एक थेरेपेटिक हो जाएगा। थेरेपेटिक मीन्स आपको खुद को हील करने की एक टेक्निक हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप बीमार पड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके भीतर किसी को लेकर कुछ ना कुछ कश्मकश चल रही है। कहीं ना कहीं कोई हर्ट चल रहा है, कोई किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या का भाव चल रहा है, चाहे वो आपका खुद के प्रति ही क्यों ना हो या फिर किसी फैमिली मेम्बर्स के प्रति क्यों ना हो। तो इसीलिए अब इतना आपको देखना है कि आपके इर्द गिर्द जो भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे कोई एनिमल्स हैं, उनके भीतर के देवी अंश को देखिए। और जब आप उनके भीतर देवी अंश को देखेंगे तो आप ये तो 100% गारंटी आप उनको भी ईश्वर की तरह ही चाहेंगे। मान लीजिए आपके सामने कोई स्ट्रीट डॉग आता है और आप देखेंगे कि अगर उसके भीतर के ईश्वरीय अंश को आपको उसकी मासूमियत दिखाई देगी, आप उसके प्रति इतना प्रेम भाव जागृत कर लेंगे कि आप उसको रोज़ कुछ खिलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और मेरे साथ होता है ऐसा। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे कभी स्ट्रीट डॉग दिख जाते हैं, कभी गायें दिख जाती हैं, कभी कुछ। तो मैं उनके प्रति अपने प्रेम भाव को बहुत कोशिश करती हूँ रोकूं, लेकिन रोक नहीं पाती हूँ। और जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं उनकी सेवा ज़रूर करती हूँ। तो प्रेम जो है वो आपको जब भी जागृत होगा वो सभी के लिए हो जाएगा। प्रेम कभी भी तुलना नहीं करता, प्रेम कभी भी कंपैरिजन नहीं करता कि ये ज़्यादा प्रेमपूर्ण है और ये कम। प्रेम सभी के लिए एक जैसा। और एक चीज़ और, प्रेम जो है वो मुक्ति देता है और मोह जो है वो बंधन में बांध देता है। प्रेम और मोह में थोड़ा सा एक बारीक सा डिफरेंस है। प्रेम हमेशा मुक्ति देगा, जो भी आप करना चाहते हैं उसकी स्वतंत्रता देगा। क्योंकि मैंने इस चीज़ को महसूस किया, इसीलिए मैं आपके साथ ये अनुभव शेयर कर रही हूँ कि प्रेम हमेशा आपको स्वतंत्रता देता है, मुक्ति देता है, और मोह हमेशा बांध लेता है, आपको एक ही जगह स्टक रखता है।
तो अगर आप अपना आत्मिक विकास चाहते हैं या जिनसे आप प्रेम करते हैं या जिनका आप भला चाहते हैं, उनको प्लीज़ प्रेम दीजिए, उनको मुक्त कीजिए, उनको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। अपनी सभी नकारात्मक विचारों को एक साइड में रख दीजिए, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो। जो भी आपके जीवन में आया वो आपके प्रेम पाने के लिए आया और आप यहाँ सिर्फ देने आए हैं। और देना क्या है? प्रेम देना है, सम्मान देना है, क्षमा देनी है, धन्यवाद देना है। क्योंकि जब आप देंगे तो यही चीज़ आपके पास लौट के आने वाली है। क्योंकि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर पे काम करता है। यूनिवर्स बोलूँ, ईश्वर बोलूँ, नेचर बोलूँ या प्रकृति बोलूँ, ये सब एक ही हैं और सब एक ही लॉ पे काम करते हैं कि जो भी आप देंगे वो आपके पास कई गुना होकर आने वाला है। ये 100% है, गारंटेड है। अगर आप प्रेम देंगे तो आपके पास कई गुना होकर आएगा। और प्रेम मतलब सभी के प्रति खुशी, सेहत और सद्भाव की भावना को प्रवाहित करना है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप अपने शत्रु के प्रति भी अगर ये भाव प्रवाहित करेंगे तो आप देखेंगे आप खुद को हील होता हुआ महसूस करेंगे। आपकी जो बीमारियां हैं वो गायब होने लगेंगी। और क्षमा करना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आप प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं अपने भीतर। क्योंकि कहीं ना कहीं किन्हीं व्यक्तियों के प्रति अगर हमारे भीतर प्रेम भाव जागृत नहीं है तो कहीं ना कहीं हम उनसे हर्टेड हैं। तो हमें सबसे पहले उनको क्षमा करना पड़ेगा और उनका धन्यवाद भी देना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो ना आते तो शायद आपके भीतर ये जो चल रहा है वो ना होता। तो मैं तो हर घटना का उज्जवल पक्ष देखती हूँ और सबको यही बोलती हूँ कि आप भी अपने जीवन में जो भी हुआ है उसको, पास्ट को रिग्रेट ना लेकर, पश्चाताप ना लेकर उसका एक उज्जवल पक्ष देखें और उस जो भी घटना हुई है उसको आप एक धन्यवाद देकर आगे बढ़ें जीवन में। और कोशिश करें कि अपने भीतर प्रेम भाव को जागृत करें, सभी के भीतर का ईश्वरीय अंश देखें, सभी को एक दिव्य आत्मा के रूप में देखें, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो। मान लीजिए आपका शत्रु आपके सामने ईश्वर बन के आए तो आप उसे गले लगाएंगे ना। तो बस यही भाव आपको जागृत करना है। और इस प्रेम की अनुभूति प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।